Hello friends, welcome to all in my video lecture series of soil mechanics, and this is the fourth class of soil mechanics subject. In previous classes we have already discussed the chapter number 1, 2 and the 3 regarding what is soil, index property of soil and the basics, definitions, classifications and the formulas. In this class I am going to discuss with you the classification of the soil. Soil की classification कैसे होती है, कौन कौन से इसके अलग अलग मेथड्स हैं जिसमें हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन करते हैं, और सॉइल क्लासिफिकेशन में पुअरली ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, इन सभी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सिल्टी सॉइल, क्लेई सॉइल, इन सभी चीज़ों को हमें इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। If you are preparing for any civil engineering examination like JEE exam, junior engineer exam, assistant engineer exam, SSC JEE exam और इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, ठीक है, तो आप जो है इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। प्रीवियस 3 वीडियो आपने सॉइल मैकेनिक्स का नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है विद कंसेप्ट, फार्मूला एंड द क्विक रिवीजन। तो आप जो है उनको ज़रूर जाके देखिए, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे और आपका एक प्रकार का नॉलेज, एक प्रकार का रिवीजन भी हो जाए, जिससे कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और एक रिवीजन भी कर सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4। व्हाट इज सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी। अभी हमने जो इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ा है उसी इंडेक्स प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग सॉइल की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, जैसे कि ग्रेन साइज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी, इन सभी के ऊपर, इन सभी जो इंडेक्स प्रॉपर्टी हैं इन्हीं से हम लोग अपने सॉइल को क्लासीफाई करने वाले हैं। देर आर द 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अलग अलग कंट्री जो है अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट सिस्टम इज यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, USCS। इट इज़ डेवलप्ड बाय द कैसाग्रेड ग्रांडे फॉर द यूज इन द एयर फील्ड कंस्ट्रक्शन। ये जो USCS क्लासिफिकेशन है वो कैसाग्रेडे साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। Coarse grain soil were classified on the basis of grain size distribution, while the fine grain soil on the basis of plasticity characteristic। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन ग्रेन साइज के हिसाब से किया गया था, जबकि फाइन ग्रेन सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक से किया गया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी, कैन यू, इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। मैं इसी चैप्टर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर लास्ट में बताऊंगा कि प्लास्टिसिटी होता क्या है। प्लास्टिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, प्लास्टिसिटी क्या होता है बता ही देता हूँ साथ में। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिससे कि हम लोग किसी भी शेप में उस पर्टिकुलर मटेरियल को चेंज कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और उसमें हमने प्लास्टिसिटी के अंदर प्लास्टिक इंडेक्स भी देखा सॉइल का, मीन्स इट कैन चेंज इन एनी शेप ड्यूरिंग द इट्स प्लास्टिक लिमिट। अभी वो उसके अंदर मान लीजिए सॉइल है और सॉइल के अंदर आपने वाटर ऐड किया और उसके अंदर जो है सॉइल जो है सेमी मॉइस्चर कंटेंट आने की वजह से फिर उस सॉइल को आप जो है जिस शेप में लाना चाहें उस शेप में ला सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। मीन्स शेप कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द एज शेप और वॉल्यूम और साइज, जिसमें भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब वो पूरा का पूरा सॉलिड में हो जाएगा तो उसके अंदर आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। नाउ सो USCS सिस्टम में क्या कैसाग्रेडे ने हमें ये बताया कि कोर्स ग्रेन सॉइल का ग्रेन साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा और फाइन ग्रेन सॉइल का उसका प्लास्टिसिटी के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होगा। नाउ सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, आस्थो से क्लासिफिकेशन किया गया था। और इसमें सॉइल को जो है 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, A1 से लेके A7 विद A8 फॉर ए मक और पीट। A8 जो है वो पीट सॉइल के लिए क्लासीफाई की गई है।
याद रखिएगा एस्टो ने जो क्लासिफिकेशन हुआ था स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसमें जो ग्रुप थे, कभी कभी ग्रुप का नंबर पूछ लेता है, तो 8 नंबर ऑफ ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया गया था और इसमें ग्रुप इंडेक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ग्रुप इंडेक्स GI इज इक्वल टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। कभी ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। A, what is A? A is a percentage passing through the 75 माइक्रोन CV। A जो है परसेंटेज पासिंग है 75 माइक्रोन CV माइनस 35। B जो है परसेंटेज पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोन CV माइनस 15। C जो है वो लिक्विड लिमिट माइनस 40 एंड D जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10। याद रखिएगा A की वैल्यू 1 से 40 के बीच में, B की वैल्यू 1 से 40 के बीच में, C की वैल्यू 1 से 20 के बीच में और D की वैल्यू 1 से 20 के बीच में आनी चाहिए। अब ये जो लाइन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप जो है आपको एग्जाम में मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ग्रुप इंडेक्स 0 इंडिकेट द गुड सबग्रेड मटेरियल। यदि ग्रुप इंडेक्स 0 है तो ये जो सब ग्रेड सॉइल है वो गुड है, मतलब अच्छी है। वाइल ग्रुप इंडेक्स इज 20 इंडिकेट द वेरी पुअर सबग्रेड मटेरियल। मीन्स जितना ज़्यादा ग्रुप इंडेक्स होगा उतना सॉइल जो है वो बैड होगी, उतना सॉइल जो है ख़राब होगी। ग्रुप इंडेक्स का जो रेंज है 0 से 20 के बीच में होता है, ये भी याद रखना। मिनिमम वैल्यू इज़ 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 20। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि ग्रुप इंडेक्स का जो रेंज है वो कितना होता है। तो ग्रुप इंडेक्स क्या डिनोट करता है? ग्रुप इंडेक्स डिनोट करता है कि एज अ ग्रुप इंडेक्स इज इंक्रीजेस, सब ग्रेड मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है, अच्छा है कि पुअर है कि ख़राब है कि गुड है, इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए ग्रुप इंडेक्स का यूज़ होता है। नाउ थर्ड इज इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। इट इज़ गिवन बाय ए क्रेसाग्रेड। क्रेसाग्रेड ने ही दिया था इसको भी। इसके अंदर कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, फाइननेस, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, CU और CC फाइननेस और पार्टिकल साइज, इसके बेसिस पे कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया। फाइन ग्रेन सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से, लिक्विड लिमिट के हिसाब से और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के हिसाब से फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया था। कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज और mm। बाउल्डर ग्रेटर देन 300, कॉबल 300 to 80। यहाँ से अब चलिए यहाँ से आ जाते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल, सिल्ट और क्ले जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल है। यदि 2 माइक्रोन से छोटा है तो उसको आप लोग क्ले बोलोगे, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होगा तो उसको हम लोग सिल्ट बोलेंगे। अब सैंड के अंदर 3 है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इज दिस, यू हैव टू रिमेंबर। कभी कभी एग्जाम में साइज से ही क्वेश्चन पूछ जाता है। सैंड जो है कोर्स, मीडियम एंड फाइन, तो पहली बात तो सैंड का रेंज याद रख लीजिए कि 75 माइक्रोन से लेके 4.75 माइक्रोन तक होता है, 4.75 mm तक होता है। और ग्रेवल जो है वो 4.75 mm से लेके 80 mm तक होता है। और कॉबल जो है वो 80 mm से 300 और बोल्डर जो है वो 300 से ज़्यादा। अब आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल में 2 सॉइल होती है आपकी, सिल्ट और क्ले का जो साइज़ है वो लेस देन 2 माइक्रोन होता है या फिर 0.002 mm होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्ले। सिल्ट जो है वो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होता है, उसको बोलेंगे सिल्ट। सैंड जो है 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में होगा, उसको बोलेंगे सैंड। और 4.75 mm से 80 mm होगा, उसको बोलेंगे ग्रेवल। 80 mm से 300 होगा, उसको बोलेंगे कॉबल। और बॉल्डर जो है वो 300 से ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं बॉल्डर। अब सैंड के अंदर 3 है, एक फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। फाइन सैंड जो है 0.75 माइक्रोन से लेके 0.425 mm के बीच में होगा तो उसको फाइन बोलेंगे। 0.425 mm से लेके 2 mm होगा तो मीडियम बोलेंगे। और 2 mm से 4.75 के बीच में होगा तो कोर्स बोलेंगे।
ग्रेवल भी दो प्रकार का है, कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल। तो ग्रेवल जो है 4.75 mm से 20 mm के बीच में होगा तो फाइन ग्रेवल, और 20 mm से 80 mm के बीच में होगा तो उसको हम लोग कोर्स ग्रेवल बोलेंगे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। अब हमें कमेंट करके आप बताइए कि सिल्ट का साइज कितना होता है, साइज ऑफ सिल्ट। इस टेबल से आपको ढूंढ के बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, व्हाट इज द साइज ऑफ सिल्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइन सैंड इज ए कोर्स ग्रेन सॉइल, याद रखिएगा फाइन सैंड जो है ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। ये यहाँ पे जो फाइन सैंड की बात कर रहे हैं ना, वो कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर है, आप इजिली आप यहाँ पे टेबल में देख पा रहे हैं। Now, coarse grain soil classification. Coarse grain soil classification. When the fine particles are less than 75 micron, are less than 5%, then it is a coarse grain soil. Fine particle जो है ओके, केस वन, जब फाइन पार्टिकल, फाइन कब होगा, जब 75 माइक्रोन से कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइन। ओके, स्लॉट के हिसाब से आप यहाँ पे चेक पा रहे हैं कि द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से बड़ा होगा तो वो कोर्स में आ गया। अब यहाँ पे ये टेबल ही आप तो देख लीजिए, ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया है कि 75 से कम है तो फाइन में आएगा, 75 से ज़्यादा है तो कोर्स में आएगा। ठीक है, 75 से ज़्यादा है तो कोर्स में आएगा। इफ़ द मोर देन 50% रिटेन ग्रेवल जी, यदि 50% से ज़्यादा यहाँ पे सीयू के ऊपर रिटेन हो रहा है तो वो ग्रेवल होगा। यदि 4.5 mm की सीवी है और उस पर यदि 50% से ज़्यादा रिटेन हो गया है पार्टिकल साइज़, हमने पार्टिकल साइज़ 75 माइक्रोन से ज़्यादा लिया है, तो अभी ये स्लॉट में से पास करेंगे और 4.75 mm से पास करवाएंगे। यदि 50% से ज़्यादा रिटेन हुआ है तो ग्रेवल, और 50% से ज़्यादा पास हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड। तो डिपेंड ऑन, यदि 50% पास हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सैंड, 50% रिटेन हो गया है तो उसको बोलेंगे ग्रेवल। अब वेल ग्रेडेड ग्रेवल GW, जिसकी वैल्यू CU जो है C4 इज ग्रेटर देन 4, CC जो है वो 1 से 3 के बीच में होगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए। वेल ग्रेडेड ग्रेवल को दिखाएंगे GW से, और इसमें CU की जो वैल्यू है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 4, एंड CC जो है कर्वेचर कोफिशिएंट जो है लेस देन 3 है। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए C4 की वैल्यू ग्रेटर देन 6 और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए भी CC की जो वैल्यू है 1 से 3 है, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए भी CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी। पुअरली ग्रेडेड को GP से दिखाएंगे, आइदर और बोथ ऑफ दीज आर नॉट सेटिस्फाई। यदि दोनों जो CC और CU की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई, इस रेंज में नहीं आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। और पुअरली ग्रेडेड सैंड किसको बोलेंगे, आइदर बोथ वैल्यू आर नॉट सेटिस्फाई। तो वेल ग्रेडेड के लिए याद रखिएगा CU की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 होगा, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आएगी। और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगा और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आएगी। चलिए अब सेकेंड केस की बात करते हैं। इफ़ द फाइन्स आर बिटवीन 5 to 12%, यदि फाइन पार्टिकल 5 से 12% के बीच में है तो कैसा क्लासिफिकेशन होगा। तो इसमें हम लोग ड्यूअल सिंबल यूज़ करेंगे। कैसा ड्यूअल सिंबल, मतलब 2 सिंबल का यूज़ होगा। केस 1 था कि व्हेन फाइन होगा व्हेन पार्टिकल्स आर लेस देन 75% और 5%, व्हेन फाइन पार्टिकल्स आर फाइन 5%। यदि जो पार्टिकल अवेलेबल है फाइन पार्टिकल 5% होगा तो फाइन पार्टिकल 5% होगा तो सैंड एंड ग्रेवल आएगा, याद रखने का, ठीक है, सैंड एंड ग्रेवल ही आएगा। अब फाइन पार्टिकल का जो रेंज है वो थोड़ा हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा है, 5 से 12%। अब 5 से 12% यदि बढ़ा दिया तो इसमें डुअल सिंबल यूज़ होगा। डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट ऑन द ग्रेडेशन एंड द फाइन, इसको भी 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल GW एंड द GM, GW का वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट एज ए फाइन।
और SPSC पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले एज ए फाइन। अभी मतलब क्या है कि इसके अंदर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है लेकिन सिल्ट जो है थोड़ा फाइन है, और पुअरली ग्रेडेड सैंड है लेकिन इसके अंदर क्ले जो है वो फाइन है। मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल या पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, और GW और GM ग्रेडेशन इस तरीके से किया है, और SW और SM। ओके चलिए, अब व्हेन द फाइन आर ग्रेटर देन 12%, यदि 12% से ज़्यादा है तो क्या होगा। अब 12% से ज़्यादा है तो ग्रेवल्स के लिए यदि IP प्लास्टिसिटी 1%, IP जो है लेस देन 4 होनी चाहिए, और IP जो है ग्रेटर देन 7 होगा। यदि IP 4 से कम है तो GM होगा सिल्टी ग्रेवल, इसको हम लोग बोलेंगे सिल्टी ग्रेवल GM को, और IP जो है 7 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लेई ग्रेवल। सैंड के लिए यदि IP जो है लेस देन 4 है तो सिल्टी सैंड, और IP जो है ग्रेटर देन 7 है तो क्लेई सैंड। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, इफ़ IP इन बिटवीन 4 to 7 देन डुअल सिंबल इज यूज। ये भी चीज़ याद रखिए, यदि IP की जो वैल्यू है, व्हाट इज IP, IP इज अ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही तो था, और यदि वो 4 से 7 के बीच में आएगा तो हम लोग डुअल सिंबल यूज़ करेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपको सिंबल भी पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में सिंबल भी पूछ लेता है, तो जल्दी से बताइए मुझे SM को क्या बोलेंगे, SM को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे SM को। SM इज़ अ सिल्टी सैंड, पहले जो बाद वाला है उसको पहले प्रोनाउंस करेंगे, और पहला वाला जो उसको बाद में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। GM जो है, GM जो है उसको बोलेंगे, GM जो है उसको बोलेंगे सिल्टी ग्रेवल, और GC जो है उसको क्या बोलेंगे, क्लेई ग्रेवल, और SM जो है उसको क्या बोलेंगे, सिल्टी सैंड, और SC जो है उसको क्या बोलेंगे, क्लेई सैंड, और GW जो है उसको क्या बोलेंगे, GW है उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, SW है उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड। नाउ दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ A लाइन कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए ही हम लोग A लाइन कर्व का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल। और फाइन ग्रेन में क्या आएगा भैया, फाइन ग्रेन में क्या आएगा, एक तो क्ले आएगा और सिल्ट आएगा, दो ही चीज़ आएगा ना। फाइन ग्रेन में क्ले आएगा और सिल्ट आएगा। अब A लाइन कर्व का फॉर्मूला याद रखिए, A लाइन इज इक्वल टू IP इज इक्वल टू 0.75 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट -20। एक V लाइन भी यहाँ पे बताया गया, एक V लाइन है या U लाइन है। A जो है A लाइन, IP इज इक्वल टू 0.73 WL -20, एंड V लाइन इज IP इज इक्वल टू 0.9 WL -20। दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखो ध्यान से, IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में ये ग्राफ बनाया है। A लाइन ग्राफ की मदद से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल का। व्हेन द लिक्विड लिमिट इज लेस देन 35, यदि लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो Cl इज अ लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले, और Ml इज अ लो प्लास्टिक सिल्ट, एंड OL इज अ लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, और यदि लिक्विड लिमिट 35 से बड़ा है और 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो रेंज है वो 35 से कम है, ये वाला रेंज है वो 35 से 50 के बीच में है, और ये वाला जो रेंज है वो 50 से ज़्यादा है। तो यदि आपका लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है और वो A लाइन कर्व से नीचे है तो आप कह सकते हो कि वो हाईली इनऑर्गेनिक सिल्ट है। ओके, हाईली सिल्ट है। ओके, और OH जो है वो ऑर्गेनिक
हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, हाईली ऑर्गेनिक सिल्ट है, ये भी कह सकते हो आप। और यदि वो ए लाइन कर्व से ऊपर आएगा तो आप कह सकते हो कि हाईली वो इनऑर्गेनिक क्ले होगा, ठीक है, हाईली इनऑर्गेनिक क्ले होगा। अब लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में है और ए लाइन कर्व से नीचे है। ए लाइन कर्व से जब नीचे होगा तो वो होगा इनऑर्गेनिक सिल्ट, और इनऑर्गेनिक सिल्ट होगा और उसको हम लोग जो है ऑर्गेनिक OL इज रिप्रेजेंटेड इज अ लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक सिल्ट। OL इज रिप्रेजेंटेड एज लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक सिल्ट। और CI जो है ऊपर है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे CI इज अ इनऑर्गेनिक क्ले, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक सिल्ट होगा। और यदि वो लिक्विड लिमिट 35 से कम है और ए लाइन से ऊपर है, ठीक, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Cl। अभी देखो एक और चीज़ ध्यान रखिए, 7 से 4 के बीच में होगा तो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन आएगा, और 7 से 4 से ऊपर होगा तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इनऑर्गेनिक क्ले रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब लो, मीडियम एंड हाई, ये भी याद रखना, लो, मीडियम और हाई। Mi is a intermediate plastic silt. OI is a intermediate plastic organic clay when the liquid limit is greater than 50. When the liquid limit is greater than 50, then CH is a highly plastic organic clay, MH is a highly plastic silt, and OH is a highly plastic organic clay. So the fine grain soil in the Indian standard classification are subdivided into low, medium and high on the basis of compressibility, while the unified soil classification system, it has only 2 category of low and high compressibility. तो इसमें फाइन ग्रेन सॉइल जो है उसको 3 पार्ट्स में इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में 3 में डिवाइड किया गया था, लो, मीडियम, हाई में। बट कैसा ग्रेडे ने जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर जो है वो 2 ही में डिवाइड था, लो एंड हाई। दोस्तों, ये ए लाइन कर्व जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जो है ए लाइन कर्व को याद रखिएगा। ए लाइन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, IP की जो वैल्यू है वो यहाँ से मिलती है अपने को 0.73 लिक्विड लिमिट -20। यदि लिक्विड लिमिट 20 हो गया तो ए लाइन IP की वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी चैप्टर समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि आपका डाउट सॉल्व हो सके। और अभी तक आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन मंगा सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको और भी कुछ पूछना है, कनेक्ट रहना है मुझसे, तो मेरे इस ईमेल ID पे ईमेल कर सकते हैं RayPrashant1995@gmail.com। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी आपको बेटर गाइडेंस चाहिए, कोई भी अवेयरनेस करियर के बारे में और भी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी एग्ज़ाम है, कैसे देना है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इनके बारे में यदि आपको और भी जानना है तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर दीजिए, ईमेल का आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।